न्यायो अध्याय 7। गिदोन की मिधानियों पर विजय। जब गिदोन, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिधानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी अधिक लोग हैं, उन्हें सोतों के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिस के विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। उन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया। उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इजराइल के अन्य सब लोगों को अपने अपने डेरों की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिधान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कर रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर आया। मिधानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टीडियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुंदर तट के बालों के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। तब गिदोन वहां आया। तब एक जन अपने किसी संगी से अपना सपन युग कह रहा था, सुन, मैंने सपन में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधान की छावनी में आई, और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उल्ट दिया कि डेरा गिर पड़ा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस सपन का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिधानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगों को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका
और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक को और बतात के पास के आबेल माहौल तक भाग गई। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनसे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया। और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब को जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गई। थैंक यू।